आज भारत न्यूज नेटवर्क के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी बिहार की तमाम जनता का सागर उपाध्याय का सादरपूर्ण प्रेम भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भाइयों, आज भारत न्यूज नेटवर्क आपको इस प्रकार का एक माध्यम बन के उभरी है जिससे कि बिहार की आम जनता अपने नेता को जांच सके, परख सके और उससे लाइव चैट कर सके। अभी पिछले वीडियो में 11 बजे से जो वीडियो के माध्यम से मुद्दे की बात आज भारत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में बिहार बीजेपी प्रेस पैनल के सदस्य आदरणीय मनीष पांडे जी को आज जुड़ना तय हुआ है। कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से इस कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न हुआ और लेट हुआ, परंतु अब मनीष पांडे जी हमारे बीच में कुछ ही पलों में मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़ेंगे। हो गया ऐड कर दिए भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आईटी टीम के वजह से आज कार्यक्रम संभव हो पा रहा है। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से कार्यक्रम देरी हुई, जिसके लिए मैं दर्शकों से काफी बहुत क्षमा प्रार्थी हूं। मुद्दे की बात आज भारत कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं हमारे साथ बिहार बीजेपी प्रेस पैनल के सदस्य, युवाओं में काफी लोकप्रिय आदरणीय मनीष पांडे जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत आभार। नमस्ते जी नमस्ते। कैसे हैं मनीष पांडे जी? आज तकनीकी कारणों से आप लोगों से जुड़ने में विलंब हुआ, इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर माफी चाहूंगा। 1 मिनट सर, टेक्निकल कुछ इशू। आपकी आवाज कुछ क्लियर नहीं आ रही है मनीष जी। हाँ, आप ठीक है आवाज मेरी? ठीक है जी। मुद्दे की बात आज भारत कार्यक्रम में जी अब आवाज आ रही है सर। मुद्दे की बात आज भारत कार्यक्रम में मनीष पांडे जी आपका तहे दिल से। मनीष पांडे जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सागर जी। कैसे हैं मनीष जी? बस सब बढ़िया, अच्छे से हैं। कोरोना से अपने आप को बचाए हुए हैं और लोगों को भी सलाह दे रहे हैं कि सभी लोग बच के रहें। जी। देखिए, ये जो कार्यक्रम हम लोग का मुद्दे की बात आज भारत के साथ है, किसी आप जैसे युवा नेतृत्वकर्ताओं के माध्यम से ही बिहार की जनता को अवेयर करने का ये कार्यक्रम, और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप जैसे जो युवा नेता हैं वो इस मंच पर आते हैं और बिहार की जनता को बताते हैं कि किस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं, और बिहार की जो जनता है वो आपको देखकर समझ सके, परख सके कि आपके अगर पार्टी को वो वोट देती है या आपके कैंडिडेट को या आपको चुनती है तो किन मुद्दों पर वो चुने, किन जो व्यवधान उत्पन्न होते हैं उन सभी के बारे में बारीकियों से आपसे बातचीत करने के लिए हमने आज आपको आमंत्रित किया है। सबसे पहले मनीष जी, मैं आपके इस राजनीतिक कैरियर के बारे में आपसे विचार विमर्श करना चाहूंगा कि एक छोटे से गांव गिदौल, जमुई के गिदौल गांव से आने के बावजूद भी बिहार बीजेपी में एक बड़ा नाम आप बने। पूर्व में सोशल मीडिया बिहार के आईटी सेल के संयोजक भी रहे और अभी वर्तमान में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी के प्रेस पैनल सदस्य में काफी अहम भूमिका आप रखते हैं। तो मैं आपका राजनीतिक कैरियर के बारे में जानना चाहूंगा कि सर, किस प्रकार आपने शुरुआत की और एक छोटे से गांव से आने के बावजूद भी बिहार बीजेपी जैसे बड़े बहुत जहां पे बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं वहां पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। मनीष पांडे जी।
हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का आज एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और कहीं न कहीं इसकी प्रेरणा मुझे अपने गांव की मिट्टी से ही मिली है। और मैं यह कह सकता हूँ कि मैं अपने बाल्यकाल से सामाजिक कार्यों में रुचि रखता था, और स्कूल जीवन में ही भी मैं सक्रिय रहता था सामाजिक कार्यों में। लेकिन जब मैं स्कूल से बाहर निकला तो मेरा संपर्क अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुआ, जो छात्र संगठन है। और उसके बाद लगभग 93-94 से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मेरे जीवन में जो मेरे मूल उद्देश्य थे, कहीं न कहीं, क्योंकि मैं आपको आपके इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं बताऊं कि मैं जब स्कूल जीवन में था, विद्यालय में था, तो मुझे लगता था, मैं एक व्यावसायिक परिवार से भी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि देश की सेवा सिर्फ और सिर्फ सेना में जाकर ही की जा सकती है। अच्छा मतलब अच्छा। जो मिलिट्री मैन है वही देश की सेवा करता है, ऐसा ऐसा मेरा अपना सोच था। जी तो जी। जब भी मैं अपने घरों में ऐसी चर्चा करता था कि मैं मिलिट्री में जाऊंगा, सेना में जाऊंगा, तो क्योंकि मैं व्यवसायी परिवार से हूँ, तो कभी कभी पापा गुस्सा भी जाते थे। लेकिन मेरे अंदर एक बड़ी इच्छा थी कि मैं सेना में जाऊं और देश की सेवा करूं। जी जी। लेकिन मैं आज आपको इस रहस्य का उद्घाटन करता हूं कि जब मैं विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया, तो मुझे यह महसूस हुआ कि नहीं, मेरी धारणा बिल्कुल बदल गई। और मुझे यह महसूस हुआ कि नहीं, देश की सेवा सिर्फ सेना के माध्यम से ही नहीं की जा सकती। हम जहां भी रहते हैं, जिस जगह में ही रहते हैं, चाहे ट्रेन में सफर कर रहे हो, चाहे बस पड़ाव पे खड़े हो, चाहे अपने घर मोहल्ले में हो, जहां कहीं भी हो, वहां से हम अपनी देश की सेवा कर सकते हैं। यह दृष्टि मेरे अंदर पैदा किया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ने। और मैं आज भी जीवन में कुछ भी हो जाऊं, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदैव आभारी रहूंगा कि उसने मेरे अंदर जो भी व्यक्तित्व विकास किया या मेरे सोच में जो बदलाव लाया, जिसके कारण आज मेरी पहचान बनी है, और मैं आज भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही बन के आपके बीच उपस्थित हूँ। देश देश सेवा आपके जीवन के रूप में लक्ष्य बन के उभरा, और देश सेवा करने के लिए ही आपने फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से बीजेपी ज्वाइन की। बिल्कुल, निश्चित रूप से। मेरे 2010 अंदर में जो एक भावना थी। 2010 में चुनाव भी लड़ा है सर आपने, निर्दलीय। नहीं, नहीं, मैं 2000 में झाझा विधानसभा से मैं चुनाव लड़ा। जी और तब मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का के जिला प्रमुख के दायित्व पर था। जी जी। तो काफी दबाव था, और कहीं ना कहीं मेरे क्षेत्र में उसमें पहली बार जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था। जी। तो मेरे अंदर जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, और खास अच्छा, करके महत्वाकांक्षा जो, थी, इस क्योंकि बात को आप मानते हैं? बिल्कुल मैं मानता हूं, महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है, और महत्वाकांक्षा हर लोगों के अंदर होना चाहिए। बिना महत्वाकांक्षा के कोई कभी आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वह छात्र हो, राजनेता हो, चाहे किसान हो, या दुकानदार हो, कोई भी हो, उसके अंदर अगर महत्वाकांक्षा नहीं है तो वह कभी भी आगे अग्रसर नहीं हो सकता, आगे की ओर उसके अंदर गति नहीं हो सकती। इसलिए महत्वाकांक्षा का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, और मेरे अंदर भी था। लेकिन मेरे अंदर जो ये एक मेरी जो भावना थी, मेरे जो विचार थे, वह ऐसा नहीं था कि किसी कारण से आ गए थे, वह बचपन से मेरे अंदर था। मेरे स्कूल जीवन सेवा की भावना। जी जी। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उनकी आवाज कट रही है। हाँ बताइए पांडे जी। जो 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 बाद जो बाद जो बाद में राजनीतिक जो मेरे अंदर सामाजिक भाव था, वो बाद विद्यार्थी परिषद में आने के बाद छात्र जीवन में, छात्रों के बीच। और 2000 में जब मैं चुनाव लड़ा, वो भी लोगों के प्रेशर से, चूंकि उसमें जदयू और भाजपा का गठबंधन पहले हुआ था, तो मैं बीजेपी से टिकट का प्रयास किया था, और मैंने अपने संगठन में बात करी थी, बट बात बन नहीं पाई। और अंतिम समय में अपने युवा साथियों के दबाव में मुझे 2000 में झाझा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। और अच्छा। उसके बाद मैं छात्र जीवन से राजनीतिक जीवन में प्रवेश कर गया। और उसके बाद एक साल के बाद मैं बीजेपी के संपर्क में आया, और बीजेपी में मैं मंडल अध्यक्ष से लेकर, और फिर युवा मोर्चा में क्षेत्रीय प्रभारी से प्रदेश पदाधिकारी से फिर मैं, मुझे जो दायित्व दिया उस दायित्व का मैं निर्वहन करता चला गया। और आज मैं आपके बीच हूँ। मैं अपने 25-26 साल के राजनीतिक जीवन में मैं जी 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 पांडे जी। जी बिल्कुल।
जी पांडे जी मैं स्वयं बताएं, से आवाज आ बहुत रही। संतुष्ट हूँ। जी और जी हाँ, मैं स्वयं से बहुत संतुष्ट हूँ और भविष्य में पार्टी मुझे जो भी दायित्व देगी उसका निर्वहन करने के लिए भी मैं पूरी तरह से तैयार इस बार हूँ। और तैयारी मैं में यह है, मानता हूँ इस बार तैयारी में और है। और मैं और मैं यह मानता हूं कि जूता की सिलाई से लेकर चंडी पाठ तक मैं हर कार्य करने में सक्षम हूं। यही कारण है कि जब मैं विद्यार्थी परिषद में था उस समय जहां बहुत सारे नरसंहार लगातार हो रहे थे, उस समय भी विद्यार्थी परिषद के